नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट प्लान। ऐसा कहा जाता है कि डायरेक्ट प्लान आर चीपर, रेगुलर प्लान्स आर मोर एक्सपेंसिव, और उसमें आपको डायरेक्ट प्लान में ज़्यादा पैसा बनता है। लोग 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल की कैलकुलेशन दिखाते हैं कि कैसे डायरेक्ट प्लान की एनएवी म्यूचुअल फंड में ज़्यादा होती है तो ज़्यादा पैसा बनता है, नॉर्मल प्लान का कंपैरिजन में कम पैसा बनता है। ये बात एकदम सही है, लेकिन ये जितनी बात सच है उसका उल्टा भी एक पहलू है, दूसरा भी उसका पहलू है। तो इन्वेस्टिंग के अंदर आप किसी भी ज्ञानी आदमी की बात सुने तो बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग के अंदर 90% इन्वेस्टिंग इज बिहेवियरल एंड ओनली 10% इज मैथमेटिक्स। तो अगर 10% मैथमेटिक्स है तो कॉस्ट इज आल्सो मैथमेटिक्स, तो उसको सबसे पहले ऊपर क्यों रखा जाता है? वाई स्टार्ट विथ कॉस्ट ओनली? तो बिगेस्ट प्रॉब्लम इन्वेस्टिंग के अंदर कॉस्ट की है या वॉलेटिलिटी की है, एक्सपेंसेस की है या टैक्सेशन की है? व्हाट इज द बिगेस्ट कॉस्ट इन इन्वेस्टिंग? तो मैं आपको बताऊं, बिगेस्ट कॉस्ट इन इन्वेस्टिंग इज एक्चुअली नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड नंबर 3 इज ओनली वन कॉस्ट, दैट इज द कॉस्ट ऑफ डिले। तो सबसे बड़ा कॉस्ट इन्वेस्टिंग के अंदर है कॉस्ट ऑफ डिले। तो मैं आपको एक छोटे से इलस्ट्रेशन के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं कि सपोज आपको 10 करोड़ का कॉर्पस खड़ा करना है 60 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते। यू वांट टू बी लाइक 10 करोड़ इन्वेस्टिंग, मतलब वेल्थ होनी चाहिए, फाइनेंशियल वेल्थ 10 करोड़, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि 12% के CAGR के आसपास हम लोग नंबर ले रहे हैं। तो आपको करीब 9,600 रुपए की SIP करनी पड़ेगी। तो आप 60 साल की उम्र में आपका कॉर्पस 10 करोड़ हो जाएगा। लेकिन वही आपका 5 साल डिले हो गया तो वो 9,600 के सिर्फ 16-17 हज़ार हो जाती, मतलब करीब 70-75% ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा अगर आपका डिले 5 साल हो गया। तो क्या बड़ा नंबर है, 9,600 पर मंथ है या 16,700 रुपये पर मंथ है? क्या बड़ा नंबर है, 12% कंपाउंड या 12.75% कंपाउंड? तो सबसे बड़ा कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ डिले। और जो आपका इन्वेस्टिंग है उसको आपको टॉप प्रायोरिटी पे कौन लेके आता है कि आप इन्वेस्ट करो? आपको चेस कौन करता है? कौन आपको बोलता है जल्दी SIP चालू करो? कौन आपको बोलता है कि कॉस्ट कम करो, खर्चे कम करो, सेविंग रेट बढ़ाओ, और सेविंग रेट बढ़ाने के साथ साथ इसको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करो? हमारा जनरल टेंडेंसी होता है कि कोई भी अच्छी चीज लाइफ में, चाहे डाइट प्लान हो, चाहे जिम जाना हो, चाहे रेगुलर स्टडी करनी हो, चाहे इन्वेस्टिंग करना हो, हम इसको जनरली अवॉइड करते हैं। टीचर आता है आपको बोलता है पढ़ाई चालू करो, जिम ट्रेनर आके बोलता है आपको सुबह सुबह वर्कआउट चालू करो, डाइटिशियन बोलता है ये मत खाओ वो मत खाओ, तब आप सुनते हैं उनकी बात। और वही काम आपका फाइनेंशियल एडवाइस करता है, आपको आके बोलता है इन्वेस्टमेंट चालू करो, इन्वेस्टमेंट चालू करो। तो ये तो हो गया जनरल बात। अब हम बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ डिले को एक और अलग तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि सपोज आपने 1 लाख रुपए की SIP हर मंथ की है और डायरेक्ट प्लान में वो 1275 पे XIRR आ रहा है और नॉर्मल प्लान में 12% पे XIRR आ रहा है, क्योंकि नॉर्मल प्लान और डायरेक्ट प्लान के बीच में 75 बेसिस पॉइंट का एवरेज फर्क हो सकता है। लेकिन आपने 5 साल, आपको किसी ने बोला भी नहीं कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालना, तो आप पैसा नॉर्मल डेट प्रोडक्ट में रखे तो वह 6% पैसा बना। तो आपने हर 1 लाख रुपए आपने डाला 6% पे पहले 5 साल। उसके बाद 6वें साल आपको ध्यान आया कि यार म्यूचुअल फंड भी कर सकता हूं, तो उसके बाद 1275 आपने डायरेक्ट प्लान और म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए की SIP की। तो अब देखते कॉर्पस क्या बना। तो पहले 5 साल आपने डेट में पैसा रखा, उसके बाद आपने इक्विटी में पैसा रखा 1275 पे। तो 5 साल बाद आपका कॉर्पस हो गया 70 लाख रुपीज, 10 साल बाद हो गया 2 करोड़ 10 लाख, और 15 साल बाद हो गया 4 करोड़ 66 लाख इन द डायरेक्ट प्लान। लेकिन कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपको चेस कर रहा था और आपका SIP पहले ही चालू करा दिया, और वो SIP खाली 12% ही आपको रिटर्न जनरेट किया XIRR। तो 5 साल में उसका वैल्यू 81 लाख हो गया, 10 साल में उसका वैल्यू 224 लाख हो गया, और 15 साल में उसका वैल्यू 476 लाख रुपए की हो गया। तो हम हो गया, ये तो बात कर रहे हैं हम SIP की। अब लेते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट की। सपोज 50 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना था और वो आपने शुरू के 5 साल FD में रखा 6% पे, और 6ठे साल आपको किसी ने बोला, आपको खुद ध्यान आया तो आपने उस पैसे को म्यूचुअल फंड में रखा, तो वहां आपको 1275% 6 ईयर से बनना चालू हुआ। तो वहां कॉर्पस क्या रहा कि तो पहले 5 साल आपने 6% पे पैसा रखा डेट में,
छठे साल आपने उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाला पैसा, वहाँ 12.75% CAGR आपका पैसा बना। तो 5 साल बाद आपका कॉर्पस हो गया 69 लाख, 10 साल बाद हो गया 1,22,00,000 और 15 साल बाद हो गया वो 222 लाख रुपीज़। लेकिन वही पैसा अगर किसी ने आपको चेस करके पहले दिन ही इक्विटी म्यूचुअल फंड में डलवा दिया तो 5 साल में आपका कॉर्पस हो गया 88 लाख, 10 साल में हो गया 1,55 लाख और 15 साल में हो गया 2,74 लाख रुपीज़। तो ये तो हो गया नंबर मैथमेटिक्स का। उसके अलावा एक डिस्ट्रीब्यूटर आपकी क्या क्या मदद करता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर 40-50 AMC, PMS, AIF से डील करता है। उनका जो भी विचार होते हैं, उनके थॉट प्रोसेस आप तक कन्वे करता है और आपको बताता है कौन सा फंड हाउस क्या कर रहा है, तो आपका ढंग से असर इन्वेस्टमेंट कराने की कोशिश करता है। दूसरा KYC हो गया, नॉमिनीज हो गया, इतने सर्विस वाले मैटर होते हैं, वो सारा का सारा काम आपका करता है। आपकी लाइफ में कोई भी मेजर इवेंट हो गए तो उसमें आपकी हेल्प करवा सकता है। आपको कहीं इमीडिएटली पैसा देना है या आपको कहीं से इमीडिएटली पैसा आ रहा है, किसी फैमिली के मेंबर की डेथ हो गई, कोई बीमार पड़ गया, इन सब चीज़ों में एडवाइजर फाइनेंशियल, क्योंकि आपका स्ट्रेस उस टाइम अलग चीज़ पे होता है, तो फाइनेंशियल एडवाइजर उस टाइम बहुत क्रिटिकल टाइम पे आपकी हेल्प कर सकता है। कोई मेजर डिसीजन आपको लेने लाइफ में कि बच्चे की शादी में कितना पैसा खर्च करना है, बच्चों के एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च करना है, हाउस रिनोवेशन कितना पैसा खर्च करना है, कार कौन सी बड़ी लेनी है, कितना बड़ा घर लेना है कि रेंट पे रहना है, इनहेरिटेंस आपको मिली उसको कैसे प्लानिंग करनी है, रिटायरमेंट का प्लानिंग कैसा करना है, आपके बाद आपकी फैमिली का कौन ध्यान रखेगा, उनको रेगुलर इनकम कैसे आती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ एक फाइनेंशियल एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको हेल्प कर सकता है। तो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको रेगुलर प्लान देता है, वो आपकी लाइफ की जर्नी में एक फ्रेंड बन जाता है। तो उसका जो बेनिफिट है वो डायरेक्ट प्लान से बहुत ज़्यादा है। डायरेक्ट प्लान में आप खुद ही हो, जो करना आप खुद ही करोगे। आप किस किस चीज़ पे ध्यान दोगे। म्यूचुअल फंड रेगुलर प्लान कैन बी आउटसोर्स टू डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन आपके जो लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स है, आपकी हेल्थ, आपकी डाइट, आपका फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, आपका हॉबी परस्यू करना, चाहे कोई भी हो, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्ट प्लान के लिए मेहनत करनी है। दीज थिंग कैन बी आउटसोर्स, म्यूचुअल फंड कैन बी आउटसोर्स, लेकिन आपकी हेल्थ, डाइट, फैमिली, हॉबीज, दीज थिंग कैन नॉट बी आउटसोर्स। तो अगर आप रियल स्मार्ट हो तो पहले उन चीजों पे ध्यान दो, थिंग विच कैन नॉट बी आउटसोर्स। अगर आपने वो सारे काम कर लिए तो आपका हक बनता है कि आप डायरेक्ट प्लान की तरफ जाओ, वरना पहले जो आप खुद कर सकते हो और सिर्फ खुद ही कर सकते हो, उन चीजों को करो। म्यूचुअल फंड कैन बी इजीली आउटसोर्स एंड द कॉस्ट यू सेव is much higher if you go through regular plan, because regular plan आपको रिलीव करता है बाकी सारी प्रॉब्लम से। तो दोस्तों, आपको कहाँ पैसा डालना, कहाँ नहीं डालना, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर समझें। और ये सारे डेटा पास्ट और फ्यूचर के वो है, मैंने प्रोजेक्शन दिए हैं, एक्चुअल ऐसा जर्नी होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है। फाइनली ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे एनेबलर हैं। धन्यवाद।